हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश वर्मा और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में या कल परसों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉपिकों पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ऐसी टॉप 10 टॉपिकें कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए चलते हैं सीधे अपने विषय पे और देखते हैं आज की पहली टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर जी हाल ही में चर्चा में चल भी रहे हैं कृषि बिल को लेके। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक पहल स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? सहकार प्रज्ञा। तो फ्रेंड्स, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक पहल शुरू किया गया है जिसका नाम है सहकार प्रज्ञा। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स किया क्या जाएगा? सहकार प्रज्ञा के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो सहकार प्रज्ञा के अंतर्गत सहकारी क्षेत्रों की क्षमता के विकास में मदद के लिए, तो ये जो सहकार प्रज्ञा पहल शुरू की गई है, यह सहकारी क्षेत्रों की क्षमता के विकास में मदद के लिए शुरू की गई है। किस प्रकार से सहकारी क्षेत्रों की क्षमता को और विकसित किया जाए और ब्रॉड किया जाए, तो इसी के लिए सहकार प्रज्ञा शुरू की गई है। और दूसरा टारगेट इसका यह है कि प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि वर्तमान में भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं, इनके द्वारा एक पहल शुरू किया गया है जिसका नाम है सहकार प्रज्ञा। इसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्रों की क्षमता के विकास में मदद किया जाएगा। इसके अलावा प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण इसमें फिगर हैं। पहला यह है कि सहकारी क्षेत्रों की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए सहकार प्रज्ञा शुरू की गई है। दूसरा यह है सहकारी समितियों, प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? पहल सहकार प्रज्ञा के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, दूसरी टॉपिक जगन्नाथ थोडू योजना। तो अगर आपको कहीं देखे जगन्नाथ टाइप की चीज, जगन्नाथ रेड्डी वहां के इस समय सीएम है, आप सबको पता होगा, कहां के? आंध्र प्रदेश के। तो जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की गई है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जगन्नाथ थोडू योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि जगन्नाथ थोडू परियोजना या योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, जगन्नाथ थोडू योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो फ्रेंड, छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत जो छोटे विक्रेता हैं, जैसे ठेला लगाने वाले जो हैं, चाय बेचने वाले हैं, कोई और छोटा मोटा काम करते हैं, तो उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितना ऋण दिया जाएगा? तो फ्रेंड, 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा जगन्नाथ थोडू योजना के अंतर्गत। और यह जो लोन दिया जा रहा है यह ब्याज मुक्त होगा। कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे आंध्र सरकार की आ गई है, आंध्र प्रदेश की आ गई है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। यह महत्वपूर्ण तथ्य हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा। और फलों के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो फ्रेंड्स, फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश का है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था भारत का, कौन सा? आंध्र प्रदेश। करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण था? करंट की दृष्टि से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है कि जगन्नाथ थोडू योजना कहां पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। तो इसके अंतर्गत छोटे विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी ब्याज फ्री। ओके फ्रेंड्स, तो 2 टॉपिक हमने पढ़ा। आइए देखते हैं आज के दिन का तीसरा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, जेम्स वोल्फेसन, इनका निधन हो गया है। जेम्स वोल्फेसन का हाल ही में निधन हो गया है। यह विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख हैं। तो टॉपिक आपसे पूछ सकता है, विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख थे, तो ये एक जानी मानी पर्सनालिटी हैं जेम्स वोल्फेसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख रहे हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड विश्व बैंक के बारे में कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड, विश्व बैंक का गठन या स्थापना 1944 में हुआ था। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। स्थापना इसकी 1944 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज क्या पढ़ा है। 3 टॉपिक हमने फ्रेंड्स पढ़ लिया है। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं, वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मॉलपास
तो फ्रेंड डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख हैं। पूर्व प्रमुख थे जेम्स वोल्फेसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और हमने गठन के बारे में पढ़ा कि विश्व बैंक 1944 में गठन हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अर्थात अमेरिका में स्थित है। आइए देखते हैं आज के दिन का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, कोरोना से संबंधित है। निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने निःशुल्क वैक्सीन खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? कौन से वैक्सीन की? कोविड-19 वैक्सीन की। तो ऐसा करने वाला देश बना है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखते हैं जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश तो संप्रीति सैन्य अभ्यास चर्चा में रहता हमेशा। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है संप्रीति सैन्य अभ्यास। अगर एग्जाम में आए कि संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कि संप्रीति सैन्य अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच होता है। इसके अलावा मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बन गया था? तो मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का नाम है बांग्लादेश। ये सवाल पूछा जा चुका है हाल के एग्जाम में कि मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का क्या नाम है। तो मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का नाम बांग्लादेश है। हाल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, आज के दिन की पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ है कि ये टॉपिक बन गई है महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं क्या हुआ है। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसके अंतर्गत कोई भी सड़क पर दुर्घटना होती है तो उस पीड़ित के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। आपसे सवाल पूछेगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के ट्रेडिशनल पक्षों पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसे हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में ही आपका सुंदरवन तथा बुक्सा नेशनल पार्क स्थित है। अगर आपसे कभी पूछे कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसको तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि सुंदरवन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है, लेकिन बुक्सा नेशनल पार्क भी वहीं पे स्थित है पश्चिम बंगाल में ही। ये कम लोग जानते हैं, तो दोनों जानिए। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा नेओरा घाटी अगर पूछे आपसे कि नेओरा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो फ्रेंड्स नेओरा घाटी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा न्यू मरे, घोरामारा और गंगा सागर द्वीप, अगर आपसे ये पूछे कि न्यू मरे, घोरामारा और गंगा सागर द्वीप कहाँ पे स्थित हैं, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में न्यू मुरे, घोरामारा और गंगा सागर द्वीप स्थित हैं। याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में न्यू मरे, घोरामारा और गंगा सागर द्वीप स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा हरिहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, फ्रेंड्स हरिहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी निर्माणाधीन है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपका हरिहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है। अभी हाल ही के विधान परिषद आरओ के एग्जाम में कालाकोट के बारे में पूछा था। कालाकोट ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो कालाकोट आपका जम्मू कश्मीर में है। हरिहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। आइए देखते हैं आज के दिन की छठवीं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स उत्पाल कुमार चर्चा में है। तो फ्रेंड्स उत्पाल कुमार चर्चा में क्यों है? उत्पाल कुमार सिंह चर्चा में है इसलिए कि इनको लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है। लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है किसको? उत्पाल कुमार सिंह को, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पाल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो चर्चा में है, नाम याद रखिए उत्पाल कुमार सिंह। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि लोकसभा का नया महासचिव इनको नियुक्त किया गया है जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में हमने 6 टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक पढ़ा हमने सहकार प्रज्ञा पहल के बारे में। दूसरा टॉपिक हमने जगन्नाथ थोडू योजना के बारे में पढ़ा जो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है और इसके अंतर्गत छोटे विक्रेताओं को 10,000 तक का लोन दिया जाएगा, वो भी ब्याज फ्री। अगला हमने पढ़ा जेम्स वोल्फेसन के बारे में जिनका हाल ही में निधन हो गया, विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख थे। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख
प्रमुख जो हैं वो डेविड मालपास हैं। अगला टॉपिक हमने पढ़ा बांग्लादेश के बारे में, जिसने निःशुल्क कोविड वैक्सीन देने की घोषणा की है अपने नागरिकों को। पांचवां टॉपिक हमने पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा, जिसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद हमने पढ़ा उत्पाल कुमार सिंह के बारे में, जिन्हें कल अभी लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स ये 6 टॉपिक करंट का हमने पढ़ा। बाकी के 4 और बचे हुए टॉपिक हैं, आइए उनको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स 6 टॉपिक आज के करंट अफेयर्स का हमने पढ़ लिया था। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उस पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, लुइस हैमिल्टन चर्चा में है। तो फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन क्यों चर्चा में है? लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं फार्मूला रेसिंग में, आप सबको पता होगा। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं फार्मूला रेसिंग में। उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है और यह खिताब इस वर्ष का उनका 11वां खिताब है। तो इस वर्ष इस सीजन में लुइस हैमिल्टन ने कुल 11 खिताब अपने नाम किए हैं। यह 11वां खिताब है जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले जीता, जिसका नाम है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को भी इन्होंने जीत लिया है और इसी के साथ इस सीजन का इन्होंने 11वां खिताब जीता है। बात अगर इनके कैरियर की करते हैं तो इन्होंने अपने कैरियर का ये 95वां खिताब जीता। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब इनके कैरियर का 95वां और इस सीजन का 11वां खिताब है। लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं पूछ सकता है, तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो फार्मूला 1 रेसिंग करते हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर्स की अगली महत्वपूर्ण टॉपिक है सूर्यधर झील का लोकार्पण। ये सूर्यधर झील कहाँ पे है? सूर्यधार झील का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्या होगा इस झील के द्वारा? तो फ्रेंड्स इस झील के 18 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी गांवों के घरों में जल के संकट को दूर करने के लिए किया जाएगा। तो सूर्यधार झील का जो लोकार्पण किया गया है, इसकी सहायता से इसके परिधि के 18 से 20 किलोमीटर जितने गांव स्थित हैं, उसमें जितने भी घर स्थित हैं, वहां के जल संकट को दूर करने के लिए इस झील का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम उत्तराखंड के अन्य झीलों की बात करें तो फ्रेंड्स सातताल झील, भीमताल झील और नैनीताल झील कहाँ पे स्थित है? तो सातताल, भीमताल और नैनीताल ये झीलें आपकी स्थित हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 टॉपिक और पढ़ा, 6 2 8 टॉपिक पढ़ा। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक है अमेरिका। तो अमेरिका और भारत ने परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो 10 साल पहले परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ था, तो अमेरिका और भारत ने उस समझौते को 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। 10 साल तक ये समझौता और चलेगा। तो भारत अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई करंट की बात। देखते हैं अमेरिका के बारे में अन्य तथ्य कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुल रहा कहाँ पे? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जो भारत के बाहर खुलने वाला पहला योग विश्वविद्यालय है। इसके अलावा जो बाइडेन वहां के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो जनवरी में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं कौन? जो बाइडेन। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? लॉस एंजल्स में। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो आज के करंट अफेयर्स की 10वीं और अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक है L&T लार्सेंस। तो L&T लार्सेंस एक कंपनी है जिसको ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसको? L&T लार्सेंस को। तो फ्रेंड्स L&T लार्सेंस एक कंपनी है जिसको ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस सड़क की लंबाई होगी 19 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर लंबे इस सड़क का जो निर्माण होना है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर होना, जो देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट पाया है, उसका नाम है L&T लार्सेंस। ओके फ्रेंड्स, किसको किसको जोड़ेगा ये पुल? तो फ्रेंड्स धुवरी जो कि असम में स्थित है, इसको मेघालय की फुलवरी से जोड़ेगा। तो यह पुल जो बन रहा सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह धुवरी असम को फुलवरी मेघालय से जोड़ेगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया जा रहा है।
सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया जा रहा है। लंबाई कितनी है? 19 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, यह धुरी असम को फुलवारी मेघालय से जोड़ेगा। तो असम में एक प्लेस है जिसका नाम है धुरी और मेघालय में एक प्लेस है जिसका नाम है फुलवारी, उसी को ये जोड़ेगा। तो धुरी को फुलवारी से जोड़ने का काम करेगा ये पुल। लंबाई कितनी होगी? 19 किलोमीटर, जो कि देश का सबसे बड़ा सड़क पुल होगा। कौन कंपनी बना रही है? L&T लार्सेंस कंपनी को इसका ठेका मिला है। तो फ्रेंड्स, ये आज के करंट अफेयर्स के हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ के खत्म किया है 4 दिसंबर के। कल फिर सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखिए, नोट बनाते हुए चलिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।